बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस को एनिमल डाइवर्सिटी सीरीज़ के अंदर। फाइलम टिनोफोरा को हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो द नेक्स्ट इज प्लेटीहेलमिन्थेस, जिसे हम फ्लैट वर्म भी कहते हैं। सो आज के लेक्चर के अंदर हम जो लेक्चर नंबर 14 है इसमें डिस्कस करेंगे प्लेटीहेलमिन्थेस की लोग इंट्रोडक्शन को, उसके साथ साथ प्लेटीहेलमिन्थेस के जनरल कैरेक्टर्स को। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लेटीहेलमिन्थेस फ्लैट वर्म लोकोमोट कैसे करते हैं, यानी इनके लोकोमोशन, एंड देन लास्ट में हम इनका नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे। सो चलते अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट हमारे पास है इंट्रो ऑफ द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस को हम फ्लैट वर्म का नाम क्यों देते हैं या फ्लैट वर्म क्यों कहते हैं? सो जो प्लेटीहेलमिन्थेस का वर्ड है ये ग्रीक ओरिजिन से डिराइव्ड हुआ है, जिसमें प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, ठीक है, और हेलमेंस का मतलब होता है वर्म। क्लियर है? तो इस वजह से हम प्लेटीहेलमिन्थेस को फ्लैट वर्म का नाम देते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ग्रीक ओरिजिन। सो प्लेटीहेलमिन्थेस का दूसरा नाम फ्लैट वर्म भी है। प्लेटीहेलमिन्थेस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको टोटली सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट देखने में मिलेंगे। क्लियर है? यानी वो कैसे, उनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो इसके अंदर तकरीबन आपको फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, लाइक प्लेनेरिया जिस तरह हमारे पास हो गया। तो सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट आपको मिलेंगे, जिसमें से कुछ क्या होंगे, फ्री लिविंग होंगे लाइक प्लेनेरिया। कुछ हमारे पास क्या होंगे, पैरासिटिक होंगे, ठीक है, यानी कि जो पैरासाइट के तौर पर एक्ट करेंगे और होस्ट के अंदर बीमारियाँ काज करेंगे। फॉर एग्जांपल टेप वर्म आपके पास हो गए, फ्लूक्स हो गए यानी लीवर फ्लूक्स। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर हम इन सब को कंसीडर करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें प्लेटीहेलमिन्थेस की बॉडी की, तो ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी इनकी होती है। अब डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब क्या होता है? अगर आप इस वर्ड को डिफाइन करना चाहें डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का, तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि फ्लैटेंड फ्रॉम द बैक टू द बेली, यानी कि जब एक बॉडी है वो पीछे से लेकर नीचे तक क्या होती है, चिपटी हुई होती है। चिपटी हुई का मतलब यानी ऐसे फ्लैटेंड टाइप होती है। तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी कहेंगे। क्लियर है? यानी ऐसी बॉडी जो फ्लैटेंड हो फ्रॉम द बैक टू द बेली। क्लियर है? तो अब जो प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर हमें ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, ये अक्सर हमारे पास क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। क्लियर? और इसके साथ साथ ये रिबन लाइक होते हैं, या फिर इनकी शक्ल क्या होती है, लीफ लाइक शेप्ड होती है, यानी पत्ते की तरह इसकी बॉडी का शेप होता है। अच्छा, अब इन सारी स्ट्रक्चर का फ़ायदा क्या है, इनकी बॉडी फ्लैट क्यों है, या फिर नेचर ने इसको लीफ लाइक या फिर रिबन लाइक बॉडी क्यों दी है? इसलिए दी हुई है ताकि ये क्या कर सके, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर सके। क्योंकि हमें पता है कि जो प्लेटीहेलमिन्थेस है इनके पास कोई प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। तो फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए इनके पास क्या होनी चाहिए, स्पेशलाइज सिस्टम तो नहीं है। तो फिर ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कर रहे होते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन करते हैं। सो फिर इस फ्लैट और लीफ शेप बॉडी की वजह से इनका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है। तो एक अच्छी खासी और एक एफिशिएंट डिफ्यूजन होती है, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो रही होती है, एफिशिएंट वे में अकर हो रही होती है। सो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सिंपल आपसे कोई पूछे डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब क्या है, तो अ बॉडी दैट इज फ्लैटेंड फ्रॉम द बैक टू द बेली। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अगर हम प्लेटीहेलमिन्थेस की साइज़ की बात करें, इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो मेनली ये तकरीबन आपको मिल सकते हैं 1 मिलीमीटर से लेकर 25 मीटर तक, यानी काफ़ी लेंथ में ये लंबे भी हो सकते हैं और बहुत छोटे भी हो सकते हैं। टोटल स्पीशी की बात करें तो तकरीबन 34,000 से ऊपर स्पीशीज़ आपको प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम के अंदर देखने को मिलती हैं। क्लियर है? बहुत बड़ी अमाउंट है, 34,000 से ज़्यादा मैक्सिमम आपको स्पीशीज़ मिलती हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से। और इसमें नो सिंगल फीचर यूनाइटिंग द होल फाइलम। क्लियर है? यानी इसमें से जितने भी आपके पास ये स्पीशी हैं हर एक के अंदर आपको सिमिलर फीचर्स भी मिल सकते हैं, ज़ाहिर बात है एक फाइलम के अंदर है, और एक दूसरे से थोड़ी सी एक्सेप्शनल फीचर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जब हम आगे जाके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे भी क्लियर होते जाएंगे। फोर्थ वन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेटीहेलमिन्थेस के पास क्या होता है, इनकम्प्लीट गट होता है। क्लियर है? यानी इनके पास कोई कंप्लीट गट नहीं होता। तो इनकम्प्लीट गट का मतलब है कि इनके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है। क्लियर है?
एक ही ओपनिंग होगी जिससे हमारे पास एक्सक्रीशन और जो डाइजेशन है वो दोनों आपके पास होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट और एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि जो टेप वर्म है इनके अंदर गट इंटायरली एब्सेंट होता है, यानी इनकम्प्लीट गट भी नहीं होता। बाकी जो प्लेटी हेलमेंथीज हैं इनके अंदर आपको इनकम्प्लीट गट देखने को मिलता है, बल्कि जो टेप वर्म्स हैं इनके अंदर गट ही नहीं होता। तो ये सिंपली बाय देयर एपिडर्मिस यानी इनकी जो बॉडी सरफेस है उससे ही क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर रहे होते हैं और अपनी लाइफ क्या कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, हमारे पास इनके अंदर नर्वस सिस्टम हमें देखने को मिलता है प्लेटी हेलमेंथस के लिए के अंदर, बट ये लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। क्लियर है? यानी एक सीढ़ी जिस तरह होती है तो इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम कुछ अरेंज होता है तो वो एक लेडर लाइक होता है। क्लियर है? और इसके साथ साथ ये वो पहले एनिमल हैं जो कि हमारे पास क्या आते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर थे। अब तक हमने जितने भी फाइलम पढ़े वो डिप्लोब्लास्टिक थे, यानी उनमें 2 लेयर्स होती थी, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और दरमियान में मिजोग्लिया होता था। बट जो प्लेटी हेलमेंथस है ये फुली ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें 3-4 लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी, यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म ये आपको इसमें देखने को मिलेंगी। लेडर लाइक यानी कि आपके पास कुछ इस तरह इनकी स्ट्रक्चर होगी। मान लो ये अगर मैं एक सिंपल सा कोई प्लेटी हेलमेंथस ड्रा कर रहा हूँ, क्लियर है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है? तो ये मेरे पास कोई सिंपल सा क्या है, एक प्लेटी हेलमेंथस है। तो यहाँ पे इनके अंदर कुछ लेडर लाइक सिस्टम आपके पास ऐसे आपको देखने को मिलेगा, यानी ये दरमियान में इनके वेंट्रल नर्व कॉर्ड और इसके दरमियान में कुछ कनेक्शन होती है, हम आगे पढ़ेंगे भी, कमिशरीज जिसको बोलते हैं। क्लियर है? तो कुछ इस तरह के पास आप इनके अंदर जो इनका नर्वस सिस्टम होता है लेडर लाइक होता है, यानी बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह इनके अंदर आपको शेप और स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जितने भी आपके पास प्लेटी हेलमेंथस है ये प्राइमरली हमारे पास क्या है, एंडो पैरासिटिक है। ये बात भी आपने याद रखनी है, प्राइमरली हमारे पास क्या है, एंडो पैरासिटिक है। इसके अलावा इनके अंदर आपको एडहेसिव हुक्स यानी कुछ स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगी, हुक्स आपको मिलेंगी, सकर्स आपको मिलेंगी। सकर किस लिए होती हैं, ऑर्गेनिज्म को कैच करने के लिए, और हुक्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करना, पायरेसिंग करना, ऑर्गेनिज्म में होल्स करने के लिए। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा किसी के पास हुक्स होंगे, किसी के पास सगर्स होंगे। इसके अलावा जो कुछ प्लेटी हेलमेंथस हैं वो ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, यानी उनके अंदर ना तो आपको हुक्स मिलेंगी ना उनके अंदर आपको कोई सकर्स मिलेंगे, बल्कि वो न्यूट्रिएंट्स को विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी सरफेस क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और इसी तरह एक्सक्रीट भी कर रहे होंगे। क्लियर है यहाँ तक? सो नेक्स्ट हम जाते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज। क्लियर है? तो जनरल कैरेक्टर्स को अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फाइलम प्लेटी हेलमेंथस का। वही सारी पोजीशन मैंने रखी हुई है जो इससे पहले फाइलम के लिए हमने रखी थी। सो हैबिट एंड हैबिटाट की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास जो प्लेटी हेलमेंथस हैं ये आपको टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी नज़र आएंगे, या आपको एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी नज़र आएंगे, या आपको फ्री लिविंग फॉर्म में भी नज़र आएंगे, एंड ये आपके पास पैरासिटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। सो यानी कि 4 तरह से आपके पास ये होते हैं, टेरेस्ट्रियल आपको मिलेंगी, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में मिलेंगी, ये फ्री लिविंग में भी हो सकते हैं, और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कि इनके अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो हमने वहाँ पे बात भी की थी कि प्लेटी हेलमेंथस ही वो अकेला फाइलम है जिसके अंदर हमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है। किसके अंदर? फाइलम प्लेटी हेलमेंथस के अंदर, फ्लैट वर्म के अंदर। तो आपने इस बात को याद रखना है। जर्म लेयर की अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी बात की कि ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर प्रॉपर तीनों की तीनों लेयर हमें मिल रहे थे। सो प्लेटी हेलमेंथस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। सीलोम की अगर हम बात करें तो इनके अंदर आपको जो केविटी होती है, बॉडी केविटी, सीलोम आपको देखने को नहीं मिलती। तो हमारे पास प्लेटी हेलमेंथस क्या है, एसिलोमेट है, इनके अंदर कोई भी बॉडी केविटी आपको नज़र नहीं आती। बॉडी प्लेन की अगर बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे बॉडी प्लेन रखती है, ब्लाइंड से एक बॉडी प्लेन रखती है। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ब्लाइंड से एक बॉडी का मतलब क्या होगा, सिर्फ हमारे पास क्या होता है, एक ही पोर होता है ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, जिससे हमारे पास क्या होती है, डाइजेशन भी होती है और एक्सक्रीशन भी हो रही होती है। तो सिंगल ओपनिंग होती है। क्लियर है? सिमेट्री की अगर हम बात करें तो प्लेटी हेलमेंथस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि बायलैटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? यानी अगर आपके पास कोई प्लेटी हेलमेंथस है
मान लो ये फिर से कोई एक प्लेटी एक ऑर्गेनिज्म है और ये आपके पास फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर आता है, तो अगर आप इसको 2 पार्ट्स में या मिरर इमेज में कन्वर्ट करोगे तो ये सिर्फ आपके पास क्या हो सकता है, एक ही प्लेन से आप इसको कट कर सकते हो 2 पार्ट्स में। इसके अलावा अगर आप मज़ीद प्लेन से कट करना चाहोगे तो फिर ये इक्वल मिरर हाफ आपको नहीं देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेगमेंटेशन की, तो टिनोफोरा के अंदर आप प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर आपको सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलती, यानी इसके अंदर सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है। नोटोकार्ड की बात करें तो नोटोकार्ड भी प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर क्या होगा, एब्सेंट होगा। स्पेशल फीचर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो कि प्लेटीहेलमिन्थस के हवाले से, वो है प्रोटोनेफ्रीडिया। ये इसका स्पेशल फीचर है या फिर आप कह सकते हो डिस्टिंग्विश फीचर है, जो कि यूज अप होता है फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन पर्पसेस। यानी कि एक फ्लेम सेल सिस्टम होता है, इस पूरे सिस्टम को हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं, और इसके अंदर जो एक सिंगल सेल होता है उसे हम सेलिनोसाइट या फिर फ्लेम सेल कहते हैं। क्लियर है? ये हम इंशाल्लाह आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिस्कस भी करेंगे। सो प्रोटोनेफ्रीडिया जो कि इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर। सो ये है हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। नेक्स्ट हम जाते हैं, ये एक विजुअल रेफरेंस है, आप इन जनरल कैरेक्टर को अगर आप डायग्रामेटिकली अपने पास नोट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस की लोकोमोशन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह की लोकोमोशन ये करते हैं या फिर कितनी टाइप की लोकोमोशन हमें प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर है? सो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको 3 तरह की लोकोमोशन देखने को मिलेगी प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर। क्लियर है? फर्स्ट इज द सिलरी ग्लाइडिंग आपको मिलेगी। सेकेंड हमारे पास मस्कुलर या पेरिस्टालिक मूवमेंट आपको मिलेगी। क्लियर है? थर्ड हमारे पास है अटैचमेंट असिस्टेड मूवमेंट आपको मिलेगी। अब क्या होते हैं हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं, देन डायग्रामेटिकली भी इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फ्री लिविंग टर्बुलेरियन होते हैं, क्लियर है, जिसमें प्लेनेरिया हमारे पास आ जाता है, तो ये क्या करता है कि ये ग्लाइडिंग शो करता है। अब ग्लाइडिंग कैसे, मूवमेंट कैसे शो करेगा? देखो, जब ये प्लेनेरिया क्या करता है, मूव, इसके सीलिया बीट करते हैं, ठीक है। अब इसके सीलिया जैसे मूव करेंगे तो याद रखिए इसकी जो सीलिया बीटिंग होती है वो हमारे पास क्या होती है कि मेटाक्रोनल वेव्स की फॉर्म में होती है। मेटाक्रोनल मतलब पहले एक सीलिया बीट करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, यानी एक के बाद दूसरा, तो इसके अंदर कुछ इस तरह की बीटिंग होगी। अब जब ये बीटिंग होती है सीलिया की, तो इस दौरान इनके अंदर ग्लैंड होता है जो कि म्यूकस को सेक्रेट करता है, यानी जैसे सीलिया बीट करेगा तो म्यूकस रिलीज होगा। वो म्यूकस इनके लिए क्या बनाएगा, एक सिलरी पाथवे बना देगा, यानी आपके पास फिसलने वाला रास्ता बना देगा, जिसके ऊपर फिर ये जो प्लेनेरिया होता है ये क्या करता है, ग्लाइड करता है, यानी उसके ऊपर फिसलता है और आपके पास एक मूवमेंट शो करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिलरी ग्लाइडिंग मूवमेंट या लोकोमोशन कहते हैं। लेट्स अस ये टेक्स्ट में आपको ऊपर से रीड कर देता हूँ। ग्लाइड ओवर अ म्यूकस ट्रेल, यानी ऐसी ट्रेल, ऐसा रास्ता जिसके ऊपर म्यूकस पड़ा हो। क्लियर है? म्यूकस क्या है, एक एडहेसिव, एक स्टिकी सब्सटेंस है। वाया वेंट्रल सीलिया, मैंने जिस तरह आपको बताया कि इसकी निचली जो बॉडी सरफेस होता है उसके ऊपर बहुत सारे सीलिया आपको देखने को मिलेंगे। वो सीलिया बीट करेंगे, जैसे वो बीट करते हैं तो कुछ म्यूकस सेक्रेट होता है। वो म्यूकस एक फिसलने वाला रास्ता बनाएगा जिसके ऊपर ये जो प्लेनेरिया है ये क्या करेगा, ग्लाइड करेगा। यानी कि जो मूवमेंट आपने याद रखनी है, सीलिया की मूवमेंट मेटाक्रोनल होगी, पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा, यानी एक के बाद दूसरा मूवमेंट करेगा। और याद रहे प्लेटीहेलमिन्थस का ये प्राइमरी मूड है किसके लिए, लोकोमोशन के लिए। जितने भी तकरीबन स्मॉल एक्वेटिक फॉर्म आपको देखने को मिलते हैं तो वो सिलरी ग्लाइडिंग हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। हम इसको डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। सेकेंड हमारे पास है मस्कुलर या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हमारे पास जो प्लेटीहेलमिन्थस है इनके अंदर 3 तरह के आपको मसल देखने को मिलते हैं। क्लियर है? हमारे पास इसमें आपको सर्कुलर मसल भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा इसके अंदर आपको लंगिट्यूडनल मसल भी देखने को मिलते हैं। क्लियर है? और इसके अलावा आपको डायगनल मसल भी इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, या डायगनल फाइबर्स भी हम इसको कह रहे होते हैं। तो फर्स्ट अगर मैं सर्कुलर की बात करूँ, जो सर्कुलर हमारे पास फाइबर्स होते हैं या मसल होते हैं, ये इनकी पूरी बॉडी को इंसर्कल करते हैं, यानी जो प्लेटीहेलमिन्थस की बॉडी इसको पूरा इंसर्कल करेगा। जो लॉन्गिट्यूडनल हमारे पास फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जो बॉडी के साथ लेंथ वाइज ये क्या करते हैं, रन करते हैं। लेंथ वाइज का मतलब क्या है, यानी कि पूरी बॉडी के साथ ये लेंथ वाइज क्या करेंगे, रन करेंगे, पूरी बॉडी में आपको देखने को
मिलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायगनल फाइबर्स की या फिर डायगनल जो मसल है ये ओब्लीक लर्न करेंगे अक्रॉस द बॉडी। अब इन मसल का काम क्या है, देखो अगर सर्कुलर कंट्रैक्शन होगी, ठीक है, मसल की या फाइबर की जब सर्कुलर कंट्रैक्शन होगी हमारे पास, तो जो प्लेटिहेलमिन्थस की बॉडी है वो हमारे पास थिन हो जाएगी और लॉन्ग हो जाएगी। थिन और लॉन्ग ये आपने याद रखना है। जब लॉन्गिट्यूडनल हमारे पास कंट्रैक्शन होगी तो जो प्लेटिहेलमिन्थस की बॉडी है वो हमारे पास शार्ट हो जाएगी और थिकर हो जाएगी, यानी छोटी और मोटी हो जाएगी। और जब हमारे पास ये डायगनल फाइबर कंट्रैक्ट करेंगे बॉडी वाल के, तो तब हमारे पास क्या होगा कि बॉडी इस केस में हमारे पास बेंडिंग एबिलिटी उसके अंदर आ जाएगी, यानी ये ऑर्गेनिज्म पर खुद को बेंड करा सकता होगा। क्लियर है। तो ये कोऑर्डिनेटेड वे में ये कंट्रैक्शन हो रही होती है और इसकी वजह से प्लेटिहेलमिन्थस के अंदर या जो प्लेटिहेलमिन्थस के अंदर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कौन सी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, क्रॉलिंग मूवमेंट वो कर सकते हैं इसी तीन फाइबर्स की वजह से, या फिर वो लूपिंग मूवमेंट कर सकते हैं। लूपिंग मूवमेंट जिस तरह लीच करता है, ठीक है, ऐसे लूप करके वो क्या कर रहा होता है, जा रहा होता है। और ये ज़्यादातर आपको कौन से स्पीशीज़ में नज़र आएंगी, टेरेस्ट्रियल स्पीशी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। एक्वेटिक के अंदर सिलरी ग्लाइडिंग होती है और जो टेरेस्ट्रियल स्पीशी हैं उनके अंदर मस्कुलर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। क्लियर है। विद द हेल्प ऑफ 3 फाइबर आर मसल, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड डायगनल और ओब्लीक मसल। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वन हमारे पास है थर्ड, दैट इज अटैचमेंट असिस्टेड मूवमेंट। यानी इसमें क्या करेगा कि जो प्लेटिहेलमिन्थस का ऑर्गेनिज्म है किसी चीज़ के साथ खुद को अटैच करके फिर उसी के ज़रिए क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, यानी उस चीज़ की मदद से फिर वो मूवमेंट करेंगे। इसमें ज़्यादातर जो पैरासिटिक क्लासेज आती हैं, क्लियर, ये आपने याद रखना है। एक्वेटिक हमेशा सिलरी ग्लाइडिंग करेंगे, टेरेस्ट्रियल आपके पास मस्कुलर ग्लाइडिंग करेंगे या मस्कुलर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेंगे। और जो अटैचमेंट असिस्टेड मूवमेंट है ये कौन करते हैं, पेरिस्टाल जो पैरासिटिक क्लासेज हैं, लाइक ट्रिमेटोडा हमारे पास हो गया, सिस्टोडा हमारे पास हो गया, मोनोजेनिया हमारे पास हो गए, हमने आगे डिटेल से डिस्कस भी करने हैं। तो ये हमारे पास कौन सा मूवमेंट करते हैं, अटैचमेंट असिस्टेड मूवमेंट आपके पास कर रहे होते हैं। अच्छा, ये फिर रिले किसके ऊपर करते हैं, सकर्स के ऊपर करेंगे। मैंने बताया भी था कि ये किसी सकर ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसी चीज़ को पकड़ने में क्या करता है, मदद करता है, उस चीज़ के साथ को पकड़ लेता है और फिर जो पैरासाइट होता है उसके साथ अटैच रहता है। हुक्स हमारे पास स्पाइरेसिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी भी होस्ट को पेनिट्रेट करने में क्या कर देते हैं, मदद कर रहे होते हैं। और इसके अलावा एक थर्ड स्ट्रक्चर भी होता है अपिस्टेप्टर। अपिस्टेप्टर हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास एक, आप मान लो कि एक अटैचमेंट, स्पेशलाइज्ड अटैचमेंट आर्गन आप बोल लो, जो कि प्लेटिहेलमिन्थस के अंदर हमें देखने को मिलता है। क्लियर है। अब इसका काम क्या होता है, इसके अंदर भी आपके पास मुख्तलिफ आपको हुक्स मिलेंगे या सकर मिलेंगे और इसकी मदद से जो एक प्लेटिहेलमिन्थस होता है वो ख़ुद को होस्ट के अंदर एंकर करता है, यानी होस्ट के साथ अटैच होगा, फिर उसके अंदर जाएगा। क्लियर है। और फिर उसी के ज़रिए वो क्या करेगा, अपनी मूवमेंट्स कर रहा होता है। क्लियर है यहाँ तक। टू एंकर, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, टू होस्ट वाइल मसल्स रिपोजिशन ऑन द बॉडी। क्लियर है। तो 3 तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। फर्स्ट इज सिलरी ग्लाइडिंग, देन मस्कुलर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड थर्ड इज द अटैचमेंट असिस्टेड मूवमेंट। क्लियर है। हम नेक्स्ट इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे आपके पास प्लेटिहेलमिन्थस के अंदर लोकोमोशन, ये जो मैंने बात की थी कि हमारे पास एक प्लेनेरिया है, ये उसके यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे होंगे, सीलिया नज़र आ रहा है निचली साइड पे, और ये वो म्यूकस आपको नज़र आ रहा है जो रिलीज़ हुआ है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, म्यूकस ट्रेल का। तो ये जो प्लेनेरिया है ये इस म्यूकस ट्रेल के ऊपर आपके पास क्या करेगा, मूवमेंट आपके पास शो कर रहा होगा, यानी इसके ऊपर ये क्या करेगा, ग्लाइड करेगा। तो इसकी एग्जांपल सिंपल हमारे पास किसकी आती है, प्लेनेरिया जो कि फ्री लिविंग है, और ये आपके पास कौन सी ग्लाइडिंग शो कर रहा होता है, सिलरी ग्लाइडिंग शो कर रहा होता है। ये वही डिफिनेशन है जो हम ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है। आप फिर से इसको पढ़ सकते हैं। फ्री लिविंग फ्लैटवर्म प्लेनेरिया ग्लेड ओवर अ म्यूकस ट्रेल सेक्रेटेड बाय द एपिडर्मस प्रोपेल्ड बाय वेंट्रल सीलिया, यानी निचली जो इनकी बॉडी सरफेस है उन पे सीलिया आपको मिलेंगी। और वो कैसे मूवमेंट करती हैं, कैसे बीट करती हैं, मेटाक्रोनल, यानी वेव लाइक रिथम के अंदर वो क्या करेंगी, बीट करेंगी। क्लियर है। सेकंड हमारे पास क्या था, मस्कुलर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमें देखने को मिली थी। एक्वेटिक और पैरासिटिक फॉर्म मूव बाय अल्टरनेटिंग कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड डायगोनल मसल्स, ये हमने यहाँ पे रीड भी किया। और ये एपिडर्मिस के नीचे आपको मिलेंगी। ये आपके पास क्रॉलिंग या फिर इसके साथ साथ लूपिंग मूवमेंट आपके पास क्या कर रही होती है, शो कर रही होती है। ये आपको ज़्यादातर एक्वेटिक में देखेगा,
ये जो मस्कुलर पेरिस्टाल्टिक है अगर आपको टेरेस्ट्रल में मिलेगा, क्लियर, यहाँ पे एक्वेटिक मेंशन किया हुआ है, सो आपको याद रखना है ये आपके पास ज़्यादातर टेरेस्ट्रल के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल कुछ इस फॉर्म में यहाँ पे आपको मिलेंगी, देन इधर आपको डायगोनल मसल मिलेंगी, एंड देन बिल्कुल सेंटर में आपको सर्कुलर मसल्स मिल रही होंगी, क्लियर है। इसकी एग्जांपल हमारे पास फेशियोला है जो कि हमारे पास एक पैरासाइट है, इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो ये आपके पास क्या कौन सा मूवमेंट शो कर रहा होता है, मस्कुलर मूवमेंट शो करता है, या तो क्रॉलिंग करेगा या फिर लूपिंग करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है अटैचमेंट असिस्टेड मूवमेंट, क्लियर है, यानी जो पैरासिटिक फ्लैट वर्म्स होते हैं जिसमें ट्रिमेटोड, सिस्टोड और मोनेजिया जो क्लास आती हैं, इनके पास सकर्स होते हैं, हुक्स होते हैं और ओपिस्टेप्टर होता है जो कि अटैच होता है होस्ट टिश्यू के साथ, हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। तो इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये क्या करते हैं कि अपनी मूवमेंट करते हैं या फिर अपनी अटैचमेंट उस ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रखते हैं, कांटेक्ट में रखते हैं। सकर आपको कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर में नज़र आएंगे, कुछ इस तरह उनका शेप होगा, और हुक्स आपके पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहे होंगे। ये टेप वर्म जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये डिटेल से भी आपके पास आ जाएंगे। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है टेनिया सोलियम, जो कि हमारे पास क्या है, एक पैरासिटिक प्लेटी हेलिमेंथिस है। स्ट्रक्चर आपको में भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे अगर आपको कोई की आइडियाज़ लेना है या मेन पॉइंट याद रखने हैं तो आपने सीलिया को याद रखना है कि सीलिया के ज़रिए मूवमेंट करते हैं, देन ये मसल्स के ज़रिए क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। बट ये जो लोकोमोशन है डिपेंड करता है हैबिटाट और इनके लाइफस्टाइल के ऊपर। बट इन तीन स्ट्रक्चर की वजह से ये बेटर अडाप्ट रहते हैं टुवर्ड द इन्वायरमेंट। ये इनकी सर्वाइवल में और कॉलोनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये तीन तरह के मूवमेंट, क्लियर है। और इसके अलावा एक ख़ास अटैचमेंट रखने के लिए जो हमने थर्ड पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहने के लिए और वहाँ पे फिर मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ काज करने के लिए, क्लियर है। सो ये हमारे पास है मूड्स ऑफ लोकोमोशन इन फाइलम प्लेटी हेलमेंथीस। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया लेडर टाइप नर्वस सिस्टम हमें देखने को मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फर्स्ट ट्रू सेफलाइजेशन, मतलब पहले ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर आपको हेड का स्ट्रक्चर देखने को मिला था तो वो कौन थे, प्लेटीहेल्मिन्थीस थी। लाइक हेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर। इससे पहले जितने भी फाइलम हमने पढ़े वहाँ पे हेड वाला कंसेप्ट ही नहीं था, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर आपको ट्रू सिविलाइजेशन भी देखने को मिलती है, क्लियर है। अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें तो सब एपिडर्मल नर्वस प्लेक्सेस आपको मिलेंगी जिस तरह निडेरियन के अंदर थी या फिर जिस तरह टिनोफोरा के अंदर थी। तो आपके पास ये प्रिमिटिव पैटर्न है, जाहिर बात है प्रिमिटिव ब्रेन भी हमने इसको बोला था। तो यानी एक एपिडर्मिस के नीचे आपको कुछ क्लस्टर्स मिलेंगी नर्व्स की, हम उसे नर्व प्लेक्सेस या फिर नर्व नेट कहते हैं। और ये आपके पास कुछ टेबुलेरियन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा और ये बिल्कुल रिजेंबल करता है टू द डिफ्यूज नर्व नेट ऑफ निडेरियन। जिस तरह निडेरियन के अंदर हमारे पास नर्व नेट था, डिफ्यूज का मतलब होता है स्प्रेड हुआ, फैला हुआ, तो इनके अंदर भी आपको इसी तरह का क्या मिलेगा, नर्वस सिस्टम मिलेगा, नर्व नेट आपके पास मिलेगी। नेक्स्ट इनके अंदर आपको सेरिब्रल गैंग्लिया मिलेंगी। सेरिब्रल गैंग्लिया क्या है, ये आपके पास कलेक्शन होता है या फिर आप कह सकते हो ग्रुप होता है सेल बॉडीज़ का, जो कि क्या कर रहे होते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एक कनेक्शन के तौर पर काम करता है, कोऑर्डिनेशन में इनका बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है। और सिंपली अगर प्लेटीहेल्मिन्थस की बात करें तो सेरिब्रल गैंग्लिया यहाँ पे एक सिंपल ब्रेन की तौर पर काम कर रहा होता है। लाइक अगर एक ह्यूमन की बात करें तो वहाँ पे सेंट्रलाइज ब्रेन आपको मिलेगा, इनके अंदर सेंट्रलाइज ब्रेन तो आपके पास नहीं होता, बट जस्ट लाइक एक सिंपल ब्रेन की तरह ये सेरिब्रल गैंग्लिया हमारे पास क्या कर रहा होता है, फंक्शन कर रहा होता है। सेरिब्रल गैंग्लिया को अगर आप डिफाइन करना चाहें सिंपली तो ये हमारे पास क्या होता है कि क्लस्टर ऑफ नर्व सेल लोकेटेड इन एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब मैंने यहाँ पे नहीं बताया, फ्रंट पार्ट को कहते हैं, यानी जो प्लेटीहेल्मिन्थस का फ्रंट पोर्शन होगा उसमें आपको क्या मिलेगा, एक क्लस्टर मिलेगा नर्व्स का जिसे हम सेरिब्रल गैंग्लिया कहेंगे, क्लियर है। और इसका फंक्शन क्या होगा, जैसे मैंने बताया सेंसरी इनपुट को कोऑर्डिनेट करना, टच हो गया, केमिकल सिग्नल्स हो गए, ठीक है, लाइट हो गया, इसको ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। सबसे इम्पोर्टेंटली मूवमेंट और एक्टिविटी जो होती है प्लेटीहेल्मिन्थस को, ये भी कौन कंट्रोल कर रही होती है, सेरिब्रल गैंग्लिया। सो दैट वाई वी कॉल्ड इट एज अ सिंपल ब्रेन, क्लियर है यहाँ तक।
इनके अंदर आपको लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड भी मिलेंगे, जाहिर बात है, हमने डायग्राम में भी मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा। और ये टिपिकली आपके पास पेयर में होता है, ठीक है, यानी मैंने जो वहाँ पे ड्रा भी किया था, तो ये आपके पास एक और ये आपके पास क्या होगा दूसरा। तो टिपिकली आपको क्या मिलते हैं, पेयर्स वाइज में मिलते हैं। और कुछ जो हमारे पास प्लेटिहेलमिन्थेस है उनके अंदर आपके पास ये 3 पेयर में भी हो सकता है, यानी 2 के बजाय वहाँ पे आपको कितने पेयर मिलेंगी, 3 पेयर्स आपको मिलेंगी। और ये थ्रू आउट द बॉडी इनका क्या कर रहा होता है, रन कर रहा होता है। यानी अगर एक प्लेटिहेलमिन्थेस है तो पूरी बॉडी के अंदर आपको ये वाला सिस्टम, सॉरी ये जो नर्व कार्ड है आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है। इनके दरमियान आपको क्या मिलेगा, ट्रांसवर्स कमिशनरीज मिलेंगी। क्लियर है। तो ये वर्ड आपने याद रखना है। कमिशनरीज का पहले अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको कि इस वर्ड का मतलब क्या है, तो ये ग्रीक और लैटिन ओरिजिन से निकला है, कमेट्री से। कमेट्री एक वर्ड है लैटिन का जिसका मतलब होता है टू जॉइन टुगेदर। कमिशनरीज का मतलब क्या होगा, जॉइन टुगेदर, यानी 2 चीज़ों को आपस में मिलाना। तो यहाँ पे जो कमिशनरीज है ये क्या करेंगे कि जो 2 नर्व कार्ड हैं ये वाले जो आपको दिख रहे हैं इनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे लाइक दिस। तो ये जो दरमियान में मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ ये हमारे पास क्या है, कमिशनरीज है। सो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब ये 2 हमारे पास वेंट्रल नर्व कार्ड, तो ये दरमियान में जो कनेक्शन हुई है ये हमारे पास क्या है, कमिशनरीज है। इन्होंने क्या किया, कनेक्ट किया हुआ है इन 2 नर्व कार्ड को आपस में, ताकि क्या हो सके, कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो और जो प्लेटिहेलमिन्थेस से वो अपनी लाइफ एक अच्छे अंदाज से गुजार सके। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर, इंसान के अंदर भी आपको कमिशनरीज देखने को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉमन एग्जांपल है उसकी कॉर्पस कॉलोसम, जो हमारे पास लार्जेस्ट कमिशनरीज है ह्यूमन्स ब्रेन के अंदर। क्लियर, लेफ्ट और राइट साइड को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो बिल्कुल इन द सेम वे ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास कमिशनरीज हैं जो आपको प्लेटिहेलमिन्थेस के अंदर देखने को मिलती हैं। सो रेगुलरली स्पेस्ड कनेक्टिव लिंक, क्लियर है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बिटवीन द नर्व कॉर्ड गिविंग अ लेडर लाइक अपेरेंस। और इसी वजह से आपके पास जो प्लेटिहेलमिन्थेस का नर्वस सिस्टम है वो आपको एक लेडर लाइक अपेरेंस के अंदर क्या हो रहा होता है, शो हो रहा होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्लेटिहेलमिन्थेस के अंदर आपको जो सेंस आर्गन देखने को मिलेंगी वो हमारे पास ओसिलिया या ओचिली जिसको हम बोलते हैं, जिसे हम आई स्पॉट्स भी आप सिंपली कह सकते हो। ये क्या करेगा, लाइट को डिटेक्ट करेगा। तो प्लेटिहेलमिन्थेस लाइट को किसके ज़रिए डिटेक्ट करेंगे, थ्रू द ओचिली। इनके अलावा यहाँ पे आपको ऑरिकल्स भी देखने को मिलेंगे। अब आपको कहोगे ऑरिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। लेटरल प्रोजेक्शन का वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है, या फिर अगर मैं सिंपल बताऊं तो ये एयर लाइक एक्सटेंशन होते हैं, यानी कान की तरह के एक्सटेंशन होंगे, कान की तरह स्ट्रक्चर्स होंगे जो आपको किस में मिलेंगी, जो प्लेटिहेलमिन्थेस के जो हेड है उसकी साइड्स पे आपको ये मिलेंगी। क्लियर है। स्पेशली कुछ जो फ्लैट वर्म है और पर्टिकुलरली प्लेनेरिया के अंदर आपको आरिकल्स देखने को मिलती हैं। क्लियर है। सिंपल साइन का फंक्शन है कि ये क्या करेंगे, केमिकल्स को डिटेक्ट करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे, यानी कीमो रिसेप्शन आपके पास करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। और स्टेटोसिस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। जाहिर बात है आरिकल क्या करेंगे, केमिकल को डिटेक्ट करेंगे, और स्टेटोसिस्ट क्या रखेगा, बैलेंस रखेगा ड्यूरिंग द लोकोमोशन आर मूवमेंट। तो ये हम ऑलरेडी यहाँ पे चलो अलहदा दिया हुआ है, एरिकल्स एंड स्टेटोसिस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कीमो रिसेप्टर्स होंगे और आपके पास टेक्टाइल लूब्स ये रख रहे होते हैं, तो ये फूड को भी लोकेट करने में मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि ये बैलेंसिंग को और वाटर करंट को सेंस करने में क्या कर रहे होते हैं, प्लेटिहेलमिन्थेस के ऑर्गेनिजम्स की मदद कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास है सिंपल सा नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेटिहेलमिन्थेस। क्लियर है। अब हम इसी चीज़ को डायग्रामेटिकली डिस्कस करते हैं तो फिर ये लेक्चर आपका यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास नर्वस सिस्टम है प्लेटिहेलमिन्थेस का। हमने ऑलरेडी बात की है कि लेडर टाइप नर्वस सिस्टम होता है। फर्स्ट ट्रू सिविलाइजेशन हमें देखने को मिली थी, हेड लाइक स्ट्रक्चर हमें सबसे पहले प्लेटिहेलमिन्थेस के अंदर देखने को मिली थी। तो ये जनरल सा एक डायग्राम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, सो ये प्लेनेरिया का डायग्राम है। अब इन स्ट्रक्चर को हम डायग्रामेटिकली देखेंगे। सब एपिडर्मल नर्वल प्लक्सेस आपको मिलेंगी, यानी इनकी जो एपिडर्मस होती है, यानी ये आपके पास इनकी एपिडर्मिस है, तो बिल्कुल इसके नीचे आपको कुछ नेटवर्क मिलेगा। इसी तरह आपके पास न्यूरॉन का एक गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो इस नेटवर्क को या इस जो क्लस्टर है हमारे पास नर्व्स का, इनको हम क्या कहेंगे, सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सेस कहेंगे। तो ये हमारे पास मोस्टली प्रिमिटिव पैटर्न है, प्रिमिटिव ब्रेन है, जिस तरह टिबुलेरियन के अंदर हमें देखने को मिला था। और ये रिजेंबल करता है टू द डिफ्यूज नर्व नेट ऑफ निडेरियन।
क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हमें सेरिब्रल गैंग्लिया देखने को मिला था। क्लियर। तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे आ रहा है हेड पोर्शन में, तो ये हमारे पास क्या है, सेरिब्रल गैंग्लिया है हमारे पास। ठीक है। ये आपके पास क्या होते हैं, ये भी एक क्लस्टर होता है नर्व्स का, सेल बॉडीज़ का, और जो कि एक्ट कर रहा होता है सिंपल ब्रेन के तौर पर। क्लियर है। कोऑर्डिनेशन में ये ज़्यादातर मदद कर रहा होता है प्लेन एरिया की। इसके बाद हमें लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी शो हो रहा होगा, ये जो ये येलो कलर में है, यहाँ पे मैं अगर बताऊँ तो ये हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। सो ये जो हमारे पास आपको येलो कलर में स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस वन जिसे मैं शेड कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड आपको दिख रहा है, जो कि बोथ साइड पे होगा। ये यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड है। और प्लेन एरिया के अंदर आपको ये 2 देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके अंदर आपके पास ये 3 भी हो सकती हैं। सो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड आपके पास 3 भी हो सकती हैं। क्लियर है। इनके दरमियान इन 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड को आपस में जो चीज़ जोड़ती है, जो आपस में कनेक्ट करती है, उन्हें हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्स कमिशरीज बोल रहे होते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कनेक्टिंग हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन 2 को आपस में क्या करेंगे, लिंक करेंगे, और ये लेडर लाइक अपीयरेंस इसी की वजह से आपको देखने को मिलती है। सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रहा है, दिस वन, ये यहाँ पे आपको ये वाला नज़र आ रहा होगा, दिस वन, और ये जो हमारे पास आपको नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास असल में क्या है, ट्रांसवर्स कमिशरीज हैं, यानी वो कनेक्टिंग लिंक्स है जो 2 नर्व कार्ड को आपस में क्या करते हैं, जोड़े रखता है। और इसी की वजह से हमारे पास जो प्लेटिहेलमिन्थस है, उनका जो नर्वस सिस्टम है वो लेडर लाइक अपीयरेंस हमें दे रहा होता है। क्लियर है। कनेक्टिव लिंकिंग होती हैं 2 कार्ड्स के दरमियान। इसके अलावा हमें यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सेंस आर्गन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। क्लियर है। जिसमें हमने ओचिली की बात की, या आई स्पॉट्स, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेड कर दूँ, दिस वन, ये जो आपको डार्क लाइक आई स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो ये लाइट को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। इनके अलावा स्टेटोसिस्ट और आरिकल, ये जो आपको ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा लोब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो साइड पे ये हमारे पास असल में इसके आरिकल्स होते हैं। क्लियर है। आरिकल्स होंगे जो कि केमिकल स्टिमुलाई को ज़्यादातर क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, सेंस करते हैं। स्टेटोसिस्ट भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी, जो कि बैलेंसिंग के लिए होता है। सो दिस वन इज़ द आरिकल्स। ठीक है। ये एयर लाइक लोब्स होते हैं जो कि हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स के तौर पर काम करते हैं। और इसके अलावा फूड को लोकेट करने में भी इन आरिकल्स का हमारे पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। सो ये स्ट्रक्चर्स आपने याद रखनी है फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस के अंदर। स्टेटोसिस्ट कि कुछ इस तरह से आपको स्टेटोसिस दिख रहा होगा इनके अंदर, या थियो रिसेप्टर्स भी आपको मिलेंगी। ये कुछ स्पीशीज़ के अंदर होंगी बैलेंसिंग के लिए और सेंसिंग वाटर करंट डायरेक्शन के लिए। ठीक है, कि वाटर करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, तो इसको सेंस करने के लिए आपके पास या तो स्टेटोसिस्ट मिलेंगे प्लेटिहेलमिन्थेस में, या फिर थियो रिसेप्टर्स आपको मिलेंगी। ठीक है। की हाईलाइट्स लास्ट में अगर देखें तो फर्स्ट ट्रू सिविलाइजेशन आपको देखने को मिली, लेडर टाइप अरेंजमेंट आपको देखने को मिला, इसके साथ साथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स आपको देखने को मिले प्लेटिहेलमिन्थेस के अंदर। लाइट को डिटेक्ट करने के लिए और केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए कुछ सेंस आर्गन आपको देखने को मिले, लाइक ओचिली, आरिकल्स और स्टेटोसिस। इसके अलावा फूड को लोकेट करने के लिए आपके पास इनके अंदर जो स्ट्रक्चर था उसको हमने क्या बोला, आरिकल बोला। और बैलेंसिंग को मेंटेन करने के लिए जो स्ट्रक्चर था इनमें वो क्या था, स्टेटोसिस्ट था आपके पास। क्लियर है यहाँ तक। तो ये एक सिंपल सा कोऑर्डिनेशन, सेंसेशन और सर्वाइवल सिस्टम है प्लेटिहेलमिन्थेस का। और मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत इसकी क्लियरेंस यहाँ पे हो चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और विद डायग्राम्स समझने की कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह पामान।